म्यूटेशन आ जाते हैं। म्यूटेशन हमारे पास वो चेंज है इन द अमाउंट, अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं चेंज इन जीनोटाइप विच में बी इनहेरिटेड बाय सेल्स बाय माइटोसिस और मियोसिस फ्रॉम द म्यूटेंट सेल्स। फिर हमारे पास म्यूटेशन, ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, तो हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन जो जर्म लाइन म्यूटेशन होती है वो हो सकती है, जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होती है, जो डिनोवो म्यूटेशन होती है जिसका कोई जो ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ लाइफ या जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अकर हो जाती है लेकिन उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। तीसरी एक्वायर्ड म्यूटेशन होती है जो हमारे पास द डीएनए ऑफ इंडिविजुअल सेल्स हमारे पास इन द फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गए, कुछ हो गया तो उससे हमारे पास आ जाती है। फिर हमारे पास टाइप ऑफ म्यूटेशन है तो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है जो हमारे पास नेचुरली या ऑटोमेटिकली हो जाए, और रिड्यूस जो हमारे पास प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है। म्यूटेशन से हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एबरेशन भी हो सकती है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि कुछ सिंगल जीन जो होते हैं वो हमारे पास रिमूव हो जाते हैं, या हमारे पास कुछ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो रिमूव या ऐड हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है जो एन्यूप्लॉइडी है, जो हमारे पास एडिशन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स इन, जिसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, वो मोनोसोमी, नेलिसोमी, ट्राइसोमी या टेट्रासोमी हो सकता है। मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम जो होता है वो डिलीट हो जाता है, नेलिसोमी में हमारे पास होमोलोगस पेयर डिलीट हो जाता है, ट्राइसोमी में हमारे पास एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, टेट्रासोमी में हमारे पास पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फिजिकल म्यूटेजेंस और केमिकल म्यूटेजेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को। फिजिकल म्यूटेजेंस में हमारे पास आ जाते हैं जो फिजिकल कोई भी चीज़ हो सकती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल के एक्सरेज हो गए, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास एक्सरेज को यूज़ किया था एच.जे. मुलर ने, जिसने इंड्यूस किए थे म्यूटेशंस इन ड्रोसोफिला। और केमिकल म्यूटेशन में हमारे पास केमिकल आ जाते हैं जैसे नाइट्रस एसिड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया, 5-ब्रोमोयूरेसिल हो गया। फिर डिजीज इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन हमारे पास क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, और जो है तो टर्नर सिंड्रोम है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हमारे पास एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा होता है मेल्स में, या XXY होता है या XYY होता है। फिर हमारे पास जो टर्नर सिंड्रोम है तो उसमें हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। और जो डाउन सिंड्रोम है तो हमारे पास ट्राइसोमी का केस है जिसमें ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 है। फिर हमारे पास जीन म्यूटेशंस की वजह से जो डिजीज़ अदर काज होती है तो उसमें सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन S बन जाता है। फिर हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो इसमें हमारे पास एक एंजाइम जो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलाइसिस जो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास फिनाइल एलेनिन की ब्रेकडाउन नहीं होती। और इसकी ट्रीटमेंट जो है तो हमारे पास ट्रीटेबल डिजीज़ है, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व वो सारी डाइट्स से परहेज़ करना है, वो लो क्वालिटी लेना है ड्यूरिंग द चाइल्ड इन ग्रोइंग फेज। और इसमें हमारे पास मोस्टली मिल्क, एग्स और अदर फूड आ जाते हैं। और दूसरा हमारे पास जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है न्यूट्रास्वीट एस्पार्टेम, तो उसमें हमारे पास फिनाइल एलेनिन भी मौजूद होता है।